नमस्कार प्रिय कन्या लग्न और कन्या राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण एक महीने का राशिफल लेकर के अर्थात मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं बताऊंगा कैसा रहेगा आपका अगस्त का महीना, और वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो आपको उपाय भी बता दूंगा। राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी को आप समझ लीजिएगा। पहली जानकारी यह है कि अगस्त के महीने में जो जो ग्रह अपना गोचर करेगा, समय की बचत के लिए मैंने यहां पे डाल रखा है ताकि आपको वीडियो समझने में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये जो मेरा वीडियो है तो ये लग्न पे आधारित, अर्थात आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए मैंने यहां पे लग्न लिख रखा है और आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए अगस्त के महीने में कन्या लग्न व राशि वाले सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कैसी रहेगी आपकी मानसिक चेतना का हाल, यानी कैसा रहेगा आपका निर्णय शक्ति, मस्तिष्क का स्थिति कैसा रहने वाला है। कन्या लग्न वाले सबसे महत्वपूर्ण बात को समझना है कि अगस्त के महीने में आपका बुध कैसा रहेगा, क्योंकि आपके लग्न का मालिक बुध है। तो देखिए बुध जो है आपकी कुंडली में ये आय स्थान पे बैठे हुए रहेंगे 9 अगस्त तक, ठीक है, सूर्य के साथ बैठे हुए रहेंगे, अर्थात 9 अगस्त तक आपकी बुद्धि में प्रबलता रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध के साथ बुध आदित्य योग बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लग्न का और कर्म का आय स्थान में जाने से 9 अगस्त तक जो है बुध आपको किस ओर से धन की प्राप्ति होगी इसके विचारों की ओर लेकर के जाएगा। 9 अगस्त से 25 अगस्त तक बुध जो है आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे चले जाएंगे सिंह राशि में। हालांकि सिंह राशि के स्वामी जो होते तो एक्चुअल में सूर्य हैं, और सूर्य और बुध का युति अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि 17 अगस्त तक बुध जो है रहेंगे कर्क राशि में, 17 अगस्त के बाद फिर ये जाएंगे द्वादश स्थान अपनी स्वयं की राशि में, तो बुध आदित्य योग बनेगा। अर्थात 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपकी मानसिक चेतना में थोड़े से अस्थिरताएं, तनाव, थोड़ी बदनामी या कुछ लोग थोड़ा डेमोलाइज या तनाव दे सकते हैं, आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तदुपरांत जो है फिर बुध जो है आपकी कुंडली में 25 अगस्त से पुनः जो है वो लग्न में आ जाएंगे, और इस समय क्या होगा कि 11 अगस्त से शुक्र भी यहां पे बैठे हुए रहेंगे, तो शुक्र को भी बल दे देंगे नीच भंग राजियों का, क्योंकि लग्न में शुक्र नीचस्थ तो ठीक नहीं होंगे, तो शुक्र को भी बल दे देंगे। यानी फिर आपका 25 अगस्त के बाद से ऐसे भी नीच भंग राजियों के कारण सम्मान, धन की प्राप्ति और मानसिक शांति देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम लोग बात करना चाहें कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल, कैसा रहेगा नौकरी व्यवसाय, या कुछ होगा भी कि नहीं, ये महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। कर्म क्षेत्र का स्वामी आपकी कुंडली में बुध है, और बुध जो है आय स्थान में बैठा हुआ है 9 अगस्त तक। तो 9 अगस्त तक आपको बहुत ही अच्छे व्यापार के अवसर मिलेंगे, नौकरियों में अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, नौकरियों में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको धन की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि व्यापार आपके बहुत अच्छे चलेंगे। 9 अगस्त से 17 अगस्त तक, क्योंकि 17 अगस्त तक जो है बुध जो है अकेला बैठा रहेगा द्वादश स्थान में, जो शुभ फलदायी नहीं रहेगा, ऊपर से मंगल इसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं उसके साथ में। तो 9 अगस्त से 17 अगस्त तक जो है व्यापार में बाधा, नौकरी में अस्थिरताएं, मानसिक अशांति और तनाव की स्थितियां देखने को मिलेगा। अर्थात अब 17 अगस्त तक देखिए सावधान रहिएगा, कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, सीनियर अधिकारी हो या व्यापार में कुछ अच्छे कस्टमर्स हो, मतभेद मत करिएगा। पुनः 17 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में, तो सूर्य और बुध के कारण बुध आदित्य योग बन जाएगा, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। और फिर पुनः जो है 25 तारीख के बाद बुध उच्च के हो जाएंगे, तो आपकी कुंडली में निश्चित तौर पे 25 तारीख के बाद यानी महीना के अंतिम पड़ाव में अचानक तरक्की, उन्नति और सफलता के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। आप जो चाहिएगा वो कर सकते हैं। अगर व्यापार में या नौकरी में बदलाव का योग देखते हैं तो शुक्र की स्थिति की बात करना चाहे और बृहस्पति की स्थिति की बात करना चाहें तो यहां पे एक चीज है, 11 अगस्त तक अगर आपको किसी भी प्रकार का नौकरी वगैरह में परिवर्तन करना है तो आप करिए। 11 अगस्त से लेकर के आप जो है पूरा का पूरा कह सकता हूं कि 25 अगस्त तक, समझनी है बात को, 11 अगस्त से 25 अगस्त तक नौकरी में बदलाव मत करिएगा, क्योंकि इस समय नौकरी या व्यवसाय में थोड़े दिक्कत आ सकते हैं। 25 अगस्त के बाद आपके लिए अच्छे ऑफर आएंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटी भी आएंगे, तो आप उस समय बदलाव कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर हम लोग बात करना चाहें आय की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि बिना धन का तो कुछ चलता नहीं है, धन का और आय का बात करें तो देखिए धन का मालिक शुक्र जो है 11 अगस्त तक द्वादश रहेंगे, हालांकि मंगल के साथ रहेंगे, लेकिन शुक्र द्वादश स्थान पे कारकत्व प्रभाव देने वाला होता है। तो 11 अगस्त तक अचानक धन में कहीं से भी कोई कमी नहीं होने वाली है, एक चीज याद रखिएगा।
हालांकि बृहस्पति की बात करना चाहें तो बृहस्पति की भी नौवीं दृष्टि आय स्थान पे है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना कि शुक्र की राशि तुला पे और बृहस्पति और शुक्र का आपस में मित्रवत संबंध नहीं है। तो अचानक अचानक धन की प्राप्ति के रास्ते आपके सिर्फ 11 अगस्त तक है। अगर कंटिन्यू इनकम का जो रास्ता होता है, कंटिन्यू आय का अगर बात करना चाहें तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग, ऊपर से शनि की दृष्टि भी आय स्थान पे पड़ना बहुत ही बेहतर फल देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, केतु के भी दृष्टि नौवीं आय स्थान पे पड़ना बहुत ही बेहतर फल देता है। यानी कंटिन्यू धीरे धीरे आय हो रहा है, लेकिन एक चीजों को समझना है, 9 अगस्त तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग रहेगा, तो 9 अगस्त तक पैसे में कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। 9 अगस्त के बाद देखिए बुध तो द्वादेश हो जाएंगे और 17 अगस्त के बाद सूर्य भी जो है ये द्वादेश हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी कुंडली में जो है 17 अगस्त तक धन की कहीं से कोई कमी नहीं होगी। बात को समझना है, 17 अगस्त तक कहीं से कोई धन की कमी नहीं होगी, आय आता रहेगा, लेकिन कंटिन्यू इनकम के जो है ना, जो अचानक अचानक धन आते हैं उसमें दिक्कत है, लेकिन आपके बुरे से बुरे वक्त में धन की कमी नहीं होगी। परंतु 17 अगस्त से 25 अगस्त तक सिर्फ आपका टाइम खराब रहेगा। पुनः जो है 25 तारीख से जो है आपके आय की स्थिति और व्यापार की स्थिति में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, क्योंकि लग्न में जो है नीच भंगराज योग के साथ में जो है शुक्र और बुध के युति से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। लक्ष्मी नारायण मतलब विष्णु और लक्ष्मी का एक साथ युति होना, जो धन की स्थितियों को बढ़ाएगा। तो मैं यही बोलूंगा 17 अगस्त तक ठीक है समय आय के मामले में। 17 अगस्त से 25 अगस्त में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, सोच समझ के। 25 अगस्त के बाद कोई भी रिस्क लेना है तो आप लीजिए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं रहेगी। विदेश यात्राओं की चर्चा अगर करना चाहेंगे तो देखिए, विदेश यात्रा का अगर हम बात करना चाहेंगे तो भाग्य का मालिक तो शुक्र है और यहां द्वादश पे बैठा हुआ है। इसके अलावा द्वितीय भी शुक्र द्वादश पे बैठा हुआ है, और इसके अलावा जो है आय स्थान में सूर्य और बुध की स्थिति है। मैं एकदम स्पष्ट बोलना चाहूंगा, स्पष्ट तौर पे 11 अगस्त तक तो विदेश यात्राओं का एक अच्छा संयोग है, एकदम समझ लीजिएगा। 11 अगस्त तक तो विदेश यात्राओं का अच्छा संयोग है। विदेशों से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो 11 अगस्त तक निश्चित तौर पे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक विदेश यात्राओं में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी, थोड़ी अस्थिरताएं उत्पन्न होंगी। हालांकि 17 तारीख तक जो है सूर्य भी जो है अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, लेकिन एकमात्र सूर्य विदेश यात्राओं का सैर तो नहीं करा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफर नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसा पसंद करना चाहते हैं, आप जिस स्थितियों को देखना चाहते हैं, या तो 11 अगस्त तक मिलेगा और नहीं तो 25 अगस्त तक मिलेगा। 17 अगस्त तक कुछ ऑफर आएंगे, लेकिन वो क्लियरिफिकेशन जो है वो 25 अगस्त से ही चालू हो जाएगा, जब शुक्र अपनी राशि में 11 अगस्त को नीचस्तर हो जाएंगे और 25 अगस्त को बुध जो है आ जाएंगे शुक्र के साथ, तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा, शुक्र को बल मिल जाएगा। जब शुक्र को बल मिल जाएगा तो आपका भाग्य से मजबूत हो जाएगा, जहां ऑलरेडी राहु बैठ के ऑलरेडी पितृदोष उत्पन्न किए हुए हैं। और जब ये स्थितियां मजबूत हो जाएंगी तो विदेश यात्रा का योग 25 तारीख के बाद पूर्ण रूपेण बनेगा। 17 अगस्त तक स्थितियों में थोड़ा योग बनेंगे, जिसमें 11 अगस्त ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम बात करना चाहें कैसा रहेगा आपके जीवन में परिवार, दाम्पत्य और लव की स्थिति, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड तो बृहस्पति है। बृहस्पति ऑलरेडी जो है 6ठ स्थान पे वक्री बैठा हुआ है। किस्मत अच्छा है कि बृहस्पति वक्री है, क्योंकि 6ठे स्थान में इकलौता यही ग्रह है जो सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी होता है। तो 6ठे स्थान पे बृहस्पति वक्री है, और शनि के देखिए तीसरी दृष्टि भी विवाह स्थान पे पड़ रहा है। इधर केतु का भी जो है विवाह स्थान पे दृष्टि पड़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये देखिए कि मंगल की भी दृष्टि जो है विवाह स्थान पे कंटिन्यू पड़ रहा है। क्या समस्या हो रहा है आपके जीवन में? विवाह करने हैं, पहले तो रिश्ते भी नहीं आते थे, अब रिश्ते आ रहे हैं लेकिन सेट नहीं हो पा रहा है, परेशानियां हो रही हैं, अस्थिरताएं हो रही हैं, और निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करे नहीं करे। होता क्या है कि शनि की भी दृष्टि में क्रूरता है, ये जहां देखता है उसको बर्बाद करता है। केतु तो ऑलरेडी पापी ग्रह है, इसकी दृष्टि में भी जो है पापी फल मिलता है, और मंगल की दृष्टि में भी क्रूरता है, और पता है सूर्य की दृष्टि में भी क्रूरता होता है। तो ये लोग जहां देखते हैं ना, उस स्थितियों को बर्बाद करते हैं या डैमेज करते हैं। अब मैं एक अर्थ बताना चाहता हूं। 11 अगस्त को भले ही शुक्र जो है कन्या राशि में नीचस्थ हो जाएंगे, समझ लीजिए 11 अगस्त को भले ही शुक्र कन्या राशि में नीचस्थ हो जाएंगे, लेकिन 11 अगस्त के बाद शुक्र देखेंगे तो अपनी उच्च दृष्टि से विवाह स्थान को। तो जब 11 अगस्त से शुक्र अपने विवाह स्थान को उच्च की दृष्टि से देखेंगे, तो जिसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि 11 अगस्त के बाद विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन की चर्चा करेंगे
तो लव रिलेशन की बात करूं तो देखिए 11 अगस्त तक तो आपका लव रिलेशन बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक शुक्र जब नीच के हो जाएंगे तो लव रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ऑलरेडी शनि जो है पंचम हाउस में वक्री बैठा हुआ है, जो शुभता फल नहीं प्रदान कर रहा है। और यहां पे देखिए समस्या क्या हो रहा है कि सूर्य और बुध दोनों शनि को देख रहे हैं, तो सूर्य और शनि का तो मित्रवत संबंध नहीं है। हालांकि बुध और शनि का मित्रवत संबंध है, तो लव रिलेशन में थोड़े खटपट अस्थिरताएं रहेंगी, लेकिन एक्चुअल में लव से भी मतलब लव से विवाह यानी लव टू मैरिज का योग जो बनेगा ना, ये आपका एक्चुअल में जो है मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, ये 25 तारीख के बाद बनेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि 25 तारीख तक अपने लव रिलेशन पे मैनेज करके रखिए। किसी कारण से आपके और लव रिलेशन जिनसे चल रहा है विवाह की कुछ स्थितियां नहीं बन रही हैं या परेशानियां हो रही हैं या घर वाले नहीं मान रहे, तो कलह मत करिएगा, मेंटल पीस रखिए। वक्त जब सही होता है तो सब सही होता है, ना इंसान बड़ा, ना कर्म बड़ा, ना भगवान बड़ा, सबसे बड़ा तो समय बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। तो आपको एकदम स्पष्ट समझना है कि 11 अगस्त तक लव रिलेशन ठीक है, 11 अगस्त से 25 अगस्त तक लव रिलेशन को बचा करके रखना है। इसके बाद विवाह के योग बन जाएंगे और विवाह के योग की स्थिति तो पूरे महीने ठीक ही रहेगा। और 11 अगस्त के बाद आपके दांपत्य जीवन में जो भी कलह, वैचारिक मतभेद या अस्थिरताएं जो उत्पन्न हो रही हैं, वह 11 अगस्त से जब शुक्र की दृष्टि पड़ने लगेगी तो ठीक हो जाएगी। अगर हम बात करना चाहें कि रिश्तेदारों के साथ और परिवार के साथ कैसी स्थिति रहेगी, देखिए परिवार की भी स्थिति की चर्चा कर ले तो इसमें भी शुक्र की ही स्थितियों को हम लोग को विचारणीय विषय रहेगा। शुक्र जो है आपकी कुंडली में 11 अगस्त तक ठीक है, तो 11 अगस्त तक पारिवारिक तालमेल ठीक रहेंगे। बृहस्पति ऑलरेडी देखिए वक्री बैठा हुआ है, तो पारिवारिक तालमेल ठीक रहेगा, लेकिन कुछ आपके फैसलों के कारण परिवार वाले दुखी रहेंगे, कुछ आपके फैसले के कारण परिवार वाले लोग खपा रहेंगे। लेकिन 11 अगस्त से सिर्फ 25 अगस्त तक, इसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल, परिवार सर्कल, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, सभी से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। संपत्ति की चर्चा अगर करना चाहेंगे तो संपत्ति का मालिक आपकी कुंडली में जो है बृहस्पति है। बृहस्पति ऑलरेडी देखिए वक्र अवस्था में, जो शुभ फलदायी है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक घर पहले भी असर करता है। अगर एक घर पहले भी बात करेंगे तो निश्चित तौर पे सूर्य और बृहस्पति से नीच भंग राज्यों की भी स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे एक चीज आपको यह भी समझनी चाहिए कि मंगल की स्थिति की बात करूं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो चौथी दृष्टि से जो है देख रहे हैं अपनी स्वयं की राशि को, तो क्या होगा, किसी मित्र के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा जो है प्रॉपर्टी आएंगे आपके लाइफ में, समझ लीजिएगा। और पुराने जो घरेलू प्रॉपर्टी है उसकी समस्या का समाधान तो मंगल कर देगा ये महीने। पुराने प्रॉपर्टी जो विवाद वगैरह चल रहे थे उसकी समस्या का तो समाधान कर देगा, लेकिन आपको नए प्रॉपर्टी वगैरह अगर परचेज करना है तो इसके लिए आपको स्पष्ट तौर पे कुछ विचारों पे मंथन करना पड़ेगा। देखिए बृहस्पति वक्री, शनि वक्री, शनि संपत्ति का कारक, बृहस्पति आपकी कुंडली में सीधे संपत्ति के कारक तत्व प्रदान को देते हैं, तो आपको संपत्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी संपत्ति हो पाएगा। हालांकि एक चीज यहां पे स्पष्ट तौर पे दिखता है कि आपके जीवन में जैसे भी परिस्थिति हो 9 अगस्त तक कुछ संपत्ति बनेगा, क्योंकि आय स्थान में बुध की स्थिति अच्छी दिखने वाली है। माता पिता से रिलेशन की बात कर लेते हैं। माता और पिता से रिलेशन आपके जो है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब तो चल रहा है, जो पूरे महीने कहीं ना तो कहीं थोड़े से डिस्टरबेंस की स्थितियों तो बना करके रखेगा। एक समस्या यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एक्चुअल में देखिए क्या हो रहा है कि 9 अगस्त तक तो पास योग बना हुआ रहेगा ना, क्योंकि केंद्र खाली है, तो 9 अगस्त तक तो ऐसे भी संघर्षमय समय रहने वाला है। लेकिन पिता से रिश्तों की बात करूं, पिता से सहयोगों की बात करूं, तो 9 अगस्त तक पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। 9 अगस्त से 17 अगस्त तक आपके और आपके पिता के बीच में थोड़ी वैचारिक मतभेद की स्थितियां देखने को मिलेंगी, थोड़ी मानसिक स्थिरताएं देखने को मिलेंगी। 17 अगस्त को पुनः सूर्य अपनी राशि में चला जाएगा, तो सूर्य जो है आपको संपत्ति भी देगा, पिता से सुख समृद्धि के योगों में भी वृद्धि कर देगा, तरक्की के रास्ते को भी खोल देगा। संतान की बात कर लेते हैं, शिक्षा की बात कर लेते हैं। संतान अधिपति बृहस्पति जो है, संतान अधिपति शनि जो है अपनी राशि के पंचम हाउस में बैठा हुआ है। ऐसे तो पंचम हाउस में शनि जो है निश्चित तौर पे सस योग की स्थिति को बना करके रखे हुए हैं, परंतु एक चीजों को समझना है, वक्री है शनि, ठीक है, पापी ग्रह वक्री होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, लेकिन शनि के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो है वक्री होते हैं तो शुभ स्थानों पे भी पूर्ण रूपेण शुभ फल को नहीं देते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह देखिए पूर्ण रूपेण फल नहीं देता है, ये कड़वा सच्चाई है, माने या ना माने पर ये तो हकीकत है। एक चीज समझनी है, 9 अगस्त तक जो है सूर्य सीधा शनि को देखेगा,
माफ करेंगे बुध, और 17 अगस्त तक जो है सूर्य भी जो है पंचम हाउस को देखेगा। आपको बता देता हूं, सूर्य और बुध का तो मित्रवत संबंध है, जिसका अर्थ यह हुआ कि 9 अगस्त तक संतान के योगों में तो निश्चित तौर पर विशेष वृद्धि है। और पंचम हाउस के कारक तत्व तो सीधा सूर्य होते हैं, जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि 17 अगस्त तक सूर्य भी पंचम स्थान को देखेगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य जो है और बुध जो है शनि के अशुभ प्रभाव को कम करेगा। और 17 अगस्त तक संतान की तरक्की, संतान कंसीव होने का शुभ समाचार, संतान को लेकर के परेशानी, मेंटल पीस सभी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी 17 तारीख तक संतान से रिलेटेड जितने भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं सभी दूर हो जाएंगी। शिक्षा के योगों में भी पूरा वृद्धि रहेगा 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद थोड़े से शिक्षा में अस्थिरताएं आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, 17 अगस्त तक परिस्थितियों में इतना सुधार आएगा कि बाकी महीने तो आज आराम से बीत ही जाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेता हूं। देखिए, बृहस्पति रेट्रोगेट है, इधर राहु ही बैठ के भाग्य स्थान पे पदोन्नति प्रमोशन के साथ में हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, कर रहा है क्योंकि कंटिन्यू तो बैठा हुआ है ना ये। और इधर जो है शनि, तो शनि रेट्रोगेट, गुरु रेट्रोगेट, राहु तो रेट्रोगेट भी होता है और भाग्य स्थान में पितृदोष भी पैदा करके रखता है। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा कि थोड़ा पाचन शक्ति को लेकर के समस्या, राहु ऑलरेडी लग्न को देखेगा। और इसके बाद फिर देखिए 11 अगस्त से शुक्र लग्न में नीच के हो जाएंगे, तो सिर दर्द, दांतों की समस्या, इसके अलावा जो है पेट संबंधी समस्या आपको 11 अगस्त के बाद दिखना चालू हो जाएगा। और ऑलरेडी पाचन शक्ति को लेकर समस्याएं तो हो रही हैं। तो फिर क्या उपाय करना चाहिए? एक चीजें यहां पे देखनी है, 11 अगस्त से 25 अगस्त तक मेंटल पीस में रहिएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी सिर दर्द हो, स्किन रैशेस हो, हेयर फॉल की समस्या हो, 11 अगस्त से 25 अगस्त तक अपने शरीर का ख्याल रखिएगा। अब मैं तो नहीं आऊंगा ना आपका रक्षा करने, मैं तो बता सकता हूं ना। 25 अगस्त से जब बुध लग्न में आ जाएंगे तो सूर्य और बुध से नीच भंग राजयोग बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, तो हेल्थ सुधार हो जाएगा। फिर भी पूरी परिस्थिति को ठीक करने के लिए 11 अगस्त से 25 अगस्त तक लक्ष्मी जी को कंटिन्यू कपूर की आरती दिखा लीजिएगा और उस कपूर की आरती को अपने मस्तिष्क पे भी लगा लीजिएगा। पूरे महीने आपको दुर्गा जी के समक्ष लाल गुलाब यानी गुलाब के फूल की अगरबत्ती चढ़ानी है, जलानी है, नहीं तो अगर लाल गुलाब चढ़ाना है। ये बहुत लाभकारी रहेगा पूरे महीने। और पूरे महीने जो है ना, आप हो सके तो ओम विष्णु विष्णु नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करिएगा, देखिएगा परिस्थिति ठीक हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, अगस्त महीने का संपूर्ण राशि फल कन्या लग्न और राशि वाले का मैंने प्रस्तुत कर दिया है पूरे महीने का। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।